बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के बाहर नौकरी की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया था। लाठीचार्ज में एक प्रदर्शनकारी प्रेम महतो की मौत हो गई। लाठीचार्ज में 7 लोग घायल हो गए। मृतक प्रेम महतो विस्थापित गांव शिबूटाड़ का रहने वाला था। खबरों की माने तो प्रेम महतो सालों से बीएसएल में नियोजन की मांग को लेकर संगठन के साथ संघर्ष कर रहा था। अब तक आई खबरों की माने तो इस घटना में एक सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सीआईएसएफ के जवानों ने प्रेम महतो के सिर पर लाठियां बरसाई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। खून से लथपथ प्रेम को बोकारो जनरल अस्पताल लाने के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। प्रेम महतो की मौत के बाद जमकर प्रदर्शन हुए। इस दौरान गाड़ियों में आग तक लगा दी गई। घटना के बाद बोकारो जनरल अस्पताल में विस्थापित गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोकारो जनरल अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। अस्पताल के बाहर पुलिस बल की भारी तैनाती करनी पड़ी थी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हैवानियत की हद पार कर दी गई। देखिए, ये बहुत खेदजनक है, अफसोसजनक है कि आज जो अप्रेंटिस करने वाले अभ्यर्थी हैं वो धरना में बैठे थे। नौकरी देना नहीं देना ये प्रबंधन का मामला था। ठीक है, अगर चूंकि बीएसएल सीआईएसएफ के तत्वाधान अंतर्गत निगरानी दी जाती है तो सीआईएसएफ को भी इस मामले को अन्य माध्यम से उनके पास पानी का बौछार होना चाहिए था, आंसू गैस होना चाहिए था। अभी ये तब होता है जब भीड़ बहुत ज्यादा हो, बहुत कम संख्या में आंदोलन हो रहा था। तो जो उन्होंने एक कृत्य किया है ये आपराधिक श्रेणी में आएगा। उन्होंने सुरक्षा कर्मी के तौर पर ये कृत्य नहीं किया है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और जो लोगों के माध्यम से लाठीचार्ज हुआ है उनको सस्पेंड किया जाए। अब आपके द्वारा क्या किया जाएगा इस आंदोलन में? किस तरह की? इस आंदोलन में हमारी पार्टी विस्थापितों के साथ खड़ी है। ये जैसा करेंगे, धरना देंगे हम धरने पर बैठेंगे, ये जाम करेंगे हम जाम में बैठेंगे, ये अनशन करेंगे हम अनशन में बैठेंगे। आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। आर पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। अस्पताल पहुंचे डुमरी विधायक के साथ बोकारो विधायक श्वेता सिंह के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस भी हुई। इस दौरान जयराम महतो की गाड़ी का नेम प्लेट तक उखाड़ दिया गया, जिसको लेकर जयराम समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बोकारो इस्पात प्रबंधन ने मामले पर क्या कहा? मामले में बोकारो इस्पात प्रबंधन का कहना है कि आंदोलन के दौरान विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्य अचानक उग्र हो गए और बीएसएल प्रशासनिक भवन का गेट तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में उन्होंने पत्थरबाजी भी की। इसके जवाब में सीआईएसएफ की ओर से कार्रवाई की गई। सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान आंदोलन कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसी क्रम में अप्रेंटिस संघ के कुल 8 सदस्य घायल हो गए, जिसमें प्रेम महतो की मौत हो गई। मामले को लेकर सीआईएसएफ के डीआईजी दिग्विजय कुमार सिंह ने भी बयान दिया है। हमारे लोग 2-3 राउंड जो है उनके जो भी प्रहार कर रहे थे उस पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। फिर जब वो बैरिकेड को तोड़ कर गया, बिल्कुल नज़दीक आकर के लाठी से मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे और हमारे कई लोग इंजर्ड हो गए, तब जाके उनको हमने भगाने की कोशिश की। उस भगाने के क्रम में ही कुछ लोग गिरे हैं और यदि सब लोग भागे तो उसी में एक और व्यक्ति गिरा हुआ था। तो हमारे जो लोग इंजर्ड हुए और जो वो बेचारे व्यक्ति गिरा हुआ था उसको भी उठा करके मानवीय संवेदना के तौर पर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी पता चला कि मृत्यु हो गई। उसमें हमारे किसी भी जवान का या झारखंड आर्म पुलिस के भी जो लोग थे, किसी का भी कोई उसमें मारने पीटने या किसी भी तरह का कोई रोल नहीं। उनकी मौत कैसे हो गई? मौत मुझे संभवतः यही है कि वो आपस में ही जब वो लोग पत्थर फेंक रहे थे या कर रहे थे, भगदड़ सी इंटरनल मची थी, उसी में वो गिरा है और गिरा होगा। और ये जो फिर जब भाग रहे थे तो चूंकि वो गिर गया तो उसके ऊपर से 10-12 लोग जो है उसके ऊपर चढ़ के चले गए होंगे। चढ़ के चले हुए तो अनकॉन्शियस हुआ होगा या बहुत हालत ख़राब हुई होगी, वो तो छोड़ के भाग गए। हमने मानवीय संवेदना के आधार पर उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जहां पर उसकी मृत्यु हुई। शुक्रवार को विरोध में बोकारो रहा बंद। बोकारो में गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ पर हुई लाठीचार्ज के बाद हुई मौत पर बवाल बढ़ गया, जिसके बाद आजसू और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बोकारो बंद बुलाया था। शुक्रवार सुबह से ही इसका असर जिले में दिखने लगा था। कई सड़कों पर लोगों ने जाम लगा दिया था।
प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी भी की। लोगों में बीएसएल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा। इस बीच जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन ने आंदोलन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सभी मांगे मान ली हैं। प्लांट में ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी विस्थापित अप्रेंटिस ट्रेनी को बीएसएल प्रबंधन 21 दिनों में पद सृजित कर 3 माह के अंदर नियुक्ति देगा। लाठीचार्ज में मारे गए मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर भी सहमति बनी है। लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों का बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मुफ्त उपचार होगा और प्रत्येक को 10,000 रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा।